अस्सलाम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। टुडेज टॉपिक इज़ मोटिवेशन। हम देखेंगे कि मोटिवेशन क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और ये हमारी लाइफ में किस तरह से हेल्पफुल होती हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि आपको भूख क्यों लगती है, आपको प्यास क्या कैसे फील होती है, क्यों लगती है? और जब जब भी एथलीट किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हुआ होता है और उन्हें चोट लगती है तो उन्हें पेन क्यों नहीं फील होती? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? दीज आर ब्रॉड क्वेश्चन वी ट्राई टू आंसर वाइल स्टडिंग मोटिवेशन। जब हम मोटिवेशन को स्टडी करेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे वो कौन सी कॉमन मोटिव्स हैं, जैसे कि प्लेइंग गेम्स, रीडिंग नॉवल, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग, हाइकिंग, स्विमिंग। ये जो सारी हैं ये हमारी लाइफ की कॉमन मोटिव्स हैं, इन्हें स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ मोटिवेशंस क्या हैं और ये कैसे हेल्पफुल होती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ द मोटिवेशन। द वर्ड मोटिवेशन कम फ्रॉम मूवर, द लैटिन वर्ड मीनिंग टू मूव। जो मोटिवेशन है ये एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है टू मूव। मोटिवेशन मीन अ नीड और डिज़ायर दैट एनर्जाइज एंड डायरेक्ट द बिहेवियर टूवर्ड अ गोल। जो मोटिवेशन है वो एक नीड है या एक डिज़ायर है जो हमें एनर्जाइज करती है किसी भी काम को करने के लिए। अब हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी एक डिज़ायर या हमारी किसी नीड की वजह से होता है। मोटिवेशन की वजह से ही होता है कि कोई एक इवेंट किसी एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट और किसी दूसरे पर्सन के लिए वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। और इसी तरह से हम लोग कई दफ़ा ये देखते हैं और हमें काफ़ी स्ट्रेंज फील होता है कि जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी उनके लिए जो गेम्स होती हैं या कोई और एक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पेशेंट की वजह से होता है कि कभी कोई जो एक पर्सन होता है वो फेलियर की वजह से सुसाइड कर लेता है और कोई होता है जो फेलियर की वजह से डिसअपॉइंट नहीं होता, वो अपनी जो एफर्ट्स हैं उन्हें कंटिन्यू रखता है। और इसी तरह से हमने कई दफ़ा देखा है कि बाज़ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाने को प्रेफर कर रहे होते हैं और कोई बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डाइट को प्रेफर कर रहे होते हैं। ये सब कुछ जो होता है ये मोटिवेशन की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो किसी भी पर्सन का बिहेवियर है वो किसी मोटिवेशन की वजह से होता है। मोटिवेशन रेफर्स टू अ इन्फ्लुएंस दैट गवर्न द इनिशिएशन, डायरेक्शन, इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंट ऑफ बिहेवियर। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें पर्सन के अंदर एक डिज़ायर पैदा होती है। उस डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए एक गोल होता है। जो पर्सन है वो उस गोल को अचीव करने की कोशिश करता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जो मोटिवेशन है वो रिलेट करती है कि हमारे लिए जो हमारा गोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर पर्सन में एक दफ़ा मोटिवेशन पैदा हो जाती है तो वो जब तक उसमें रहती है जब तक कि वो अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं कर लेते हैं। अब हम देखेंगे मोटिवेशनल साइकिल होता है कि जो हमारी मोटिवेशन है वो एक साइकिल की फॉर्म में मूव कर रही होती है। ये 3 स्टेजेस पे काम कर रही होती है। जो हमारी सारी जो मोटिव्स हैं वो साइक्लिक नेचर की नहीं होती, लेकिन काफ़ी सारी जो हमारी मोटिव्स हैं वो साइक्लिक नेचर में काम कर रही होते हैं। दे आर अराउज, दे ट्रिगर्ड बिहेवियर दैट लीड टू गोल एंड फाइनली आफ्टर द गोल इज अचीव दे शट ऑफ। मतलब कि हमारे अंदर एक डिज़ायर पैदा होगी, एक ड्राइवर जो कि उसकी वजह से हम कोई बिहेवियर करेंगे और उसके बाद अपना जो गोल है, एक गोल को अचीव करने के लिए हमारा एक बिहेवियर होगा। उसके बाद हमारे अंदर हम जब वो गोल अचीव कर लेंगे तो उसके बाद हमारे जो मोटिवेशनल है वो जो साइकिल है वो शट ऑफ हो जाएगा। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो है ड्राइविंग स्टेट। ड्राइविंग स्टेट में क्या को हम समटाइम ड्राइव भी कहते हैं। ड्राइव की इज रिगार्ड एज अ फोर्स इम्प्लाइंग अ पर्सन टू एक्शन। जो हमारी ड्राइव होती है वही हमें फोर्स कर रही होती है कोई एक्शन करने के लिए। ड्राइव ओरिजिनेट होती है जब हमारे अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर लैक ऑफ स्लीप होती है तो हमारे अंदर ये जो होती है लैक ऑफ स्लीप, ये कॉज करती है ड्राइव को टू स्लीप, कि हमें नींद चाहिए। द सेकेंड स्टेज इज मोटिवेशनल साइकिल इज इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर है जो हमारी सेकेंड स्टेज है, ये हमारी जो है ये हमारी ड्राइविंग स्टेट की वजह से होती है। जैसे कि हंगर फॉर एग्जांपल ड्राइव होगी एक एनिमल में एक्सप्लोर करने की फूड को, और
थोड़ी सी कोशिश के बाद या थोड़ी देर बाद जब वो अपने बिहेवियर में सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमारी नीड और जो हमारी ड्राइविंग स्टेट है उसमें कमी हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर होगा वो थर्ड स्टेज पे जाएगा, जो है गोल की तरफ, कि वो सेटिस्फेक्शन करेगा अपनी नीड को अपना गोल अचीव करके। In short, motivation is a complex mental process that arises, direct and energize the behavior of a human and other organism. जो motivation है वो एक complex process है जिसमें एक अराइज होती है, एक अर्ज होती है जो डायरेक्ट करती है, एनर्जाइज करती है बिहेवियर को अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव। मोटिव्स क्या होते हैं? द फैक्टर दैट डायरेक्ट एंड एनर्जाइज बिहेवियर आर कॉल्ड मोटिव्स। मोटिव्स की टाइप्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स कौन? प्राइमरी मोटिव हैं उन्हें हम बायोलॉजिकल, अनलर्न और बायोजेनिक मोटिव्स भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल और प्राइमरी मोटिव्स क्या होते हैं? प्राइमरी मोटिव्स आर necessary for the survival of living organism. If primary motives remain unsatisfied for a long time, then the individual become disturbed physically and mentally. It can be लाइफ रिस्किंग आल्सो। जो हमारे प्राइमरी मोटिव हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर जो हमारे प्राइमरी जो मोटिव्स हैं वो अनसेटिस्फाइड रहेंगे काफ़ी टाइम के लिए, तो वो हमारी जो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं, उससे हमारी जो लाइफ है उसको रिस्क हो सकता है। प्राइमरी मोटिव्स आर इनबॉर्न, इंडिविजुअल डज नॉट नीड टू लर्न अबाउट इट, सो दे आर कॉल्ड बेसिक एंड अनलर्न मोटिव। प्रोलॉन्ग डिप्रिवेशन कैन बी फैटल। जो हमारे प्राइमरी मोटिव हैं ये इनबॉर्न होते हैं, इन्हें लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इन्हें बेसिक और अनलर्न मोटिव्स कहते हैं। और अगर जो ये मोटिव हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज मोटिव्स इंक्लूड हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, पेन, टेम्परेचर रेगुलेशन and the need for oxygen. We will focus on these drive. One is hunger drive. What always motivates us to eat at certain time. हंगर की मोटिव कब और क्यों पैदा होती है और इसकी सेटिस्फेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं? बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि आखिर जो चिल्ड्रन हैं, बड़े हैं या इवन एनिमल हैं, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि उन्हें कुछ खाना है। वो कौन सी क्यूज़ हैं, वो कौन से सिग्नल हैं जो हमें भूख की मोटिव्स के लिए या भूख की ड्राइव के लिए बताते हैं। इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ने 1912 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें सब्जेक्ट को स्वेलो करवाया था बैलून, जिसकी वजह से उसने रिकॉर्ड किया था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक की और उसे कंपेयर किया था फीलिंग ऑफ हंगर के साथ। तो जो कैनन ने फाउंड किया था वो ये था कि जो एसोसिएशन होती है स्टमक कॉन्ट्रैक्शन में और फीलिंग ऑफ हंगर में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसने ये कहा था कि जो जब स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो पर्सन को भूख फील होती है, लेकिन बाद में काफ़ी स्टडी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। और थेरीज भी थी जिसमें ईटिंग बिहेवियर का बताया गया था। उन्होंने कहा था कि ईटिंग बिहेवियर में जो होता है बॉडी टेम्परेचर, ग्लूकोज लेवल और बॉडी फैट इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोस्टेटिक थ्योरी ऑफ हंगर में जो है वो बताया गया था कि जो हंगर है वो अकर होती है ग्लूकोज लेवल के लो होने की वजह से। ये जेन मैरी ने 1953 में प्रपोज करवाई थी। साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट ने और भी कंडीशन बताई थी जिनकी वजह से हमारी हंगर ट्रिगर होती है। इनके मुताबिक जो हमारी ब्लड शुगर और ग्लूकोज है अगर वो हाई रेट में यूज़ हो हमारी बॉडी में तो हंगर ट्रिगर होती है। जैसे हम देखें फास्टिंग कंडीशन में भी जो होती है इससे भी हमें हंगर होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही एक कॉज है हंगर की, और भी बहुत सी होती हैं। तो another recent idea is that change in the metabolic function of the liver when the fuel supply are low provide the bodily stimulus for hunger। जो हमारा कहा जाता है लीवर है वो कुछ सिग्नल ब्रेन को देता है, ब्रेन के पार्ट को, हाइपोथैलेमस को, हंगर से रिलेटेड। तो जो हमारे हाइपोथैलेमस में है दो रीजन है जो हंगर को की ड्राइव के लिए इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है हंगर को। एनिमल में अगर तो वो डैमेज हो जाए तो एनिमल खाना खाना छोड़ देते हैं और अगर केयर ना की जाए तो उससे डेथ भी हो सकती है। अदर जो है पार्ट है हाइपोथैलेमस का है वो है
मेडियल एरिया, इसमें ये इनहेबिटरी रीजन है हंगर के लिए, और अगर ये हंगर का एरिया डैमेज हो जाए तो जो एनिमल हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अंदर एपिटाइट बढ़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में फूड को खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट वन इज थर्स्ट ड्राइव। व्हाट कॉज ड्रिंकिंग? क्या वजह है हम पानी पीते हैं? तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब हमारा माउथ और जो हमारा थ्रोट है वो ड्राई होता है तो हमें ड्रिंकिंग की ज़रूरत महसूस होती है, हम पानी पीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो रिसर्चेज हैं उन्होंने हमें किडनी की इम्पोर्टेंस बताई है कि किडनी जो है हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस के लेवल को कंट्रोल करती है। वो देखती है कि थर्स्ट का जो लेवल है वो होम्योस्टेसिस पे रहे, उसमें इक्विलिब्रियम रहे। Cells in the hypothalamus are sensitive not only to the relative amount of water in the blood but more particularly to cellular dehydration due to the amount of salt which becomes concentrated as the body dehydrate from loss of water। जो सेल हैं हाइपोथैलेमस के वो सेंसिटिव सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो वाटर को ब्लड में कंट्रोल करते हैं, बल्कि ये डिहाइड्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं जो साल्ट की वजह से हो जाता है। Charlie pointed that we particularly drink during meal time. He suggested that perhaps food causes to stimulate the thirst drive. It also likely that we learn the habit of drinking whenever we eat. हमें प्यास नहीं होती लेकिन हमने ये अपनी हैबिट डेवलप कर ली हुई है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम पानी पीते हैं। और we may drink because we have heard the health expert। हम इसलिए भी पानी पीते हैं क्योंकि हमने अपने हेल्थ एक्सपर्ट से सुना हुआ है। हमने नॉर्मली सुना होता है कि हमें डेली 8 ग्लास जो वाटर है वो एक दिन में पीना चाहिए, इसलिए भी हम पानी पीते हैं, बेशक हमें प्यास हो या ना हो। नेक्स्ट वन इज सेक्स ड्राइव। द सेक्स ड्राइव इज द कंसीडर टू द बायोलॉजिकल इन नेचर। It arises from any excess of substance like hormones in the blood. Next one is maternal drive. It is a result of the combination of hormone secretion and the shortly thereafter an important hormone within the body which stimulate mixing the blood, prolactin, a product of pituitary gland associated with hypothalamus. Prolactin is turned activated the mammary gland that supply milk for nursing the baby. नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव। पेन इज इनफैक्ट अ अवॉइडेंस सेंसेशन। जब भी हम किसी हॉट आयरन को टच करते हैं तो हम अपना हाथ इमिडिएटली पीछे कर लेते हैं। जो ये रिस्पॉन्स होता है ये होता है हमारा विड्रॉल रिफ्लेक्स। हम अपना हाथ फौरन से पीछे करते हैं पेन से बचने के लिए। Here pain is serving as drive. It serves most effectively when prolonged and can be escaped by appropriate action. यहाँ पे हमें जो है पेन है वो हमारी एक ड्राइव है। इससे हम बचने के लिए हम एक प्रॉपर एक्शन कर रहे होते हैं। हमने जैसे ही गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो हमने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो हमने पेन से बचने के लिए क्या किया, अपना हाथ पीछे कर लिया। नेक्स्ट वन इज एयर ड्राइव। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वी इनहेल एयर टू फिल अप द लंग्स विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी आर्टरीज। जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ मिनटों के लिए हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। हवा में हमें ऑक्सीजन काफ़ी मिकदार में मिल जाती है, इसलिए हमें उसकी कमी का एहसास नहीं होता। अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है तो हमें वहाँ पर अपने साथ सिलेंडर लेकर जाने पड़ते हैं। अगर हमें काफ़ी देर तक ऑक्सीजन सही तरह से ना मिले तो हमारे जो फिज़िकल सिम्टम होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे हमें डेजीनेस होना स्टार्ट हो जाती है या फटीग होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे समुंदर में या माइंस में, तो हमें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना ज़रूरी होता है। अगर हमें ऑक्सीजन मुसलसल काफ़ी देर तक ना मिले तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ फटीग एंड नीड ऑफ स्लीप एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज। जब हम काफ़ी देर तक कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है, थकावट हो जाती है, तो उससे हमारी जो ब्लड में कुछ चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं जो होती हैं कि हमारे लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे मसल में उसमें इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से हमारा
जो नर्वस सिस्टम है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट होता है। ये जो होता है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल किसी एक्टिविटी की वजह से हो। सम टाइम ये हमारी फ्रस्ट्रेशन, वरी और बोरिडम की वजह से भी हमें फटीग हो जाती है। जो फटीग है वो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, और जो फटीग मोटिव है वो एकदम से नहीं हो जाती, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। और उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मसल्स को रिलैक्स करें। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। जब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे अंदर फटीग होती है। अगर हमने अपनी फटीग को ख़त्म करना है तो हमें रेस्ट करना होगा। रेस्ट करने से क्या होता है कि हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज warmth and cold type. Everywhere, everyone is affected by the weather. Cloth, house, sport, agriculture, and sometimes it is said to be temperature are affected by how hot or cold the climate is. What is the physiological origin of the drive? The sense of warmth and cold are mediated by the sense of sensory receptor. The temperature of human body regulated by complex mechanism that balance हीट लॉस अगेंस्ट द हीट प्रोडक्शन, के हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन में बैलेंस पैदा करती है। जो हमारी जो है टेम्परेचर वो इन्वॉल्व होता है टू वेज से, कि हमारी जो अमाउंट ऑफ हीट हमारी सराउंडिंग में है वो, और जो हमारी बॉडी जो हीट पैदा कर रही है वो जो है उसमें जो हमारा बैलेंस है उससे हीट कंट्रोल होती है। Next one is bowel and bladder tension. Bowel and bladder tension play an important role during the period of toilet training. Too early or too severe toilet training may induce a feeling of insecurity in the child. Such problem may be avoided if parents wait until the child is physically ready. These drives have little significance in adult motivation. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मोटिव। जो हमारी प्राइमरी और बेसिक मोटिव है उनके बाद हमारी जो मोटिव्स आती हैं वो है सेकेंडरी मोटिव। सेकेंडरी मोटिव्स को साइकोसोशल मोटिव्स, लर्न मोटिव और सोशियोजेनिक मोटिव कहा जाता है। साइकोसोशल मोटिव इसलिए कहा जाता है कि इसमें साइकोलॉजिकल मोटिव और सोशल मोटिव दोनों होते हैं। और ये लर्न होते हैं। जो हमारी प्राइमरी मोटिव्स होती हैं वो हमारी अनलर्न होती हैं, और जो होती हैं सेकेंडरी मोटिव ये हमारी लर्न मोटिव्स होती हैं। First one, secondary motive is the need to achieve. One of the psychological motives seen in men is the need to achieve. It is defined as behavior that show effort to do one best to accomplish something and to improve the performance. इसमें ऐसे होता है कि कोई भी बिहेवियर जो पर्सन अडॉप्ट करता है अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए, तो वो उसके लिए अपना जो बिहेवियर है वो किसी भी जो हमारा जो भी उसकी परफॉर्मेंस है उसे बेहतर करने के लिए करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हैं उसमें बताया गया है कि उससे ये फाइंडिंग्स मिली हैं कि जो लोग होते हैं जिनके अंदर नीड ऑफ अचीवमेंट ज़्यादा होती है वो अपनी टेस्ट में या अपने कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं रेदर देन जिनके अंदर नीड ऑफ अचीवमेंट लो होती है। आपने जनरली देखा होगा कि जिन लोगों के जो होती है कि नीड ऑफ अचीवमेंट होती है कि जिन्होंने टॉप करना है अपनी क्लास में, या जो चाहते हैं कि हम बोर्ड टॉप कर लें, तो उनके अंदर उनकी जो टेस्ट परफॉर्मेंस होगी या जो उनकी कोई भी परफॉर्मेंस होगी अपनी स्टडीज से रिलेटेड उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे रहते देन जिनको जो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने पास हो जाना है। तो ये डिफरेंस होता है। और रिसर्चेस सजेस्ट करती हैं कि जो अचीवमेंट मोटिवेशन है वो इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग से ग्रो आउट होती है। इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग क्या होती है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों से डिमांड करते हैं कि वो चीज़ें करें, वो उन चीज़ों के लिए स्टैंड लें जो ठीक हैं, वो बाहर जाएं, खेलें और अपने लिए खुद से कुछ चूज़ करें, जो भी काम करें खुद से करें, डिपेंडेंट ना हो। जैसे नॉर्मली जो चिल्ड्रन होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग इटसेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ अचीवमेंट ट्रेनिंग through advice, reward, and probably a little punishment. Some parents teach the children to approach challenging tasks with the idea of mastering them. क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग है वो खुद से एक अचीवमेंट ट्रेनिंग है। अगर आप इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं। तो एडवाइस हो गया, रिवॉर्ड हो गया, या कोई छोटी मोटी जो हम पनिशमेंट बच्चों को देते हैं उससे पेरेंट्स जो होते हैं वो टीच कर रहे होते हैं बच्चों को चैलेंजिंग टास्क के लिए,
कि वो उनके उसमें मास्टर हो जाए, उनको जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो तो वो उसको अच्छे से डील कर सके। इसके अलावा जो पेरेंट्स अपने बच्चों की स्टैंडर्ड हाई सेट कर देते हैं कि वो अपने जो एवरीडे टास्क हैं वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। उनकी ड्रेसिंग हो गई, उनकी डिमांड्स हो गई, वो उनको उनके जो डिसीजन है उनको इनकरेज करते हैं, मतलब उन्हें इंडिपेंडेंस देते हैं। तो उनके अंदर भी अचीवमेंट की जो मोटिवेशन है वो ज़्यादा होती है। पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की जो अचीवमेंट्स होती हैं या जो उनकी सक्सेस होती है उसको तो प्रेज़ करते ही हैं कि ताकि वो उसको और अच्छे से करें। लेकिन अगर बच्चे फेल हो जाते हैं किसी फील्ड में तो वो उनको डिस्करेज नहीं करते, वो इनकरेज करते हैं कि वो फाइंड आउट करें कि वो किस एरिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये भी जो है बच्चों में नीड ऑफ अचीवमेंट को डिवेल्प करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट वन इज need to affiliation with other. Affiliation refer to the need that people have to be with other. जो पर्सन है वो दूसरों लोगों के साथ रहना पसंद करता है। हम अकेले नहीं रहते, हम दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं और नेचुरली ये ह्यूमंस में होता है कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी तारीफ करें, उनके साथ बॉन्ड बनाएं। तो जो नीड ऑफ एफिलिएशन वो यही है कि हम या पर्सन चाहता है कि उसके साथ लोग रहें, उसको लोग सपोर्ट करें। लोगों में नीड ऑफ एफिलिएशन ज़्यादा होती है, यानी कि जो ये मोटिवेशन जिन लोगों में ज़्यादा होती है उनके जो रिलेशनशिप हैं वो दूसरों के साथ मेंटेन करना वो ईजीली कर लेते हैं। वो लोगों के साथ अच्छा मेंटेन कर रहे होते हैं रिलेशनशिप, वो फ्रेंडली होते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है वो लोगों के साथ अच्छा होता है। एफिलिएशन क्या है कि जो पर्सन है वो चाहता है कि जो दूसरे लोग हैं वो उसे पसंद करें, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करें। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि कोई उसके साथ बुरा बिहेव करे। तो हर इंसान कोशिश करता है कि दूसरों से पसंद करें। आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो कोई भी बच्चा हो वो चाहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके लिए उसकी तारीफ़ करें, उसे लाइक करें, वो उसके लिए कोशिश करता है और वो चाहता है कि उसे डांट ना पड़े या उसकी कोई इंसल्ट ना करे, तो वो उसको अवॉइड कर रहा होता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना रहा होता है उनकी एफिलिएशन के लिए, उनसे अफेक्शन और लव लेने के लिए। ये जो मोटिव है ये बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी होती है, लेकिन जो नीड है मोटिवेशन जो है एफिलिएशन की, ये कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम होती है, कुछ में लो लेवल पे भी हो सकती है। जिन लोगों में ये एफिलिएशन की नीड ज़्यादा होगी वो दूसरों के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे, उनके बॉन्ड अच्छे होंगे, उनके फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे। ठीक है। Fear thus seem to be an important factor in the arousal of affiliation motive. कि जो फियर होता है उसमें जो एफिलिएशन की मोटिव है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसका अराउजल हो जाता है। मतलब जब भी कोई पर्सन फियरफुल सिचुएशन में होगा तो वो चाहेगा कि उसके साथ लोग उसको सपोर्ट करें, उसके साथ कोई ना कोई हो, उसको एफिलिएशन की ज़रूरत होती है। जो एफिलिएशन की मोटिव है वो इंक्रीज होता है। रिलेशनशिप बिटवीन फियर एंड एफिलिएशन गेट इट स्टार्ट इन द चाइल्डहुड। जो एफिलिएशन और फियर का रिलेशनशिप है ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। आपने नॉर्मली बच्चों को देखा होगा कि बड़े एंक्शियस होते हैं या अफ्रेड होते हैं तो वो अपनी मदर के साथ साथ रह रहे होते हैं, वो काफ़ी एंक्शियस रहते हैं, वो मदर को नहीं छोड़ते, उनकी गोद में बैठे रहते हैं, उनके साथ बड़ा जब भी मदर उनके साथ होती है तो उन्हें सेंस ऑफ जो सिक्योरिटी होती है, सेंस ऑफ सेफ्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है। तो आपने मतलब चाइल्डहुड से ही बच्चों को देखा हुआ होगा, जो चाइल्डहुड में होता है बच्चों का, या जो काफ़ी बच्चे इस तरह से कह रहे होते हैं कि वो अपनी मदर के साथ साथ रहते हैं, वो उनको अब वो अकेला नहीं रह सकते। तो हमने देखा है कि फियर और जो एफिलिएशन का रिलेशनशिप है वो हम मतलब चाइल्डहुड से ही नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज power motive. The power motive is a strong social need. People with strong power need may try to control other, and this is perhaps the most obvious way in which these needs are expressed.
पावर मोटिव में क्या होता है कि इसमें जो पर्सन है उसकी इस नीड की जो सेटिस्फेक्शन वो किस तरह से होती है कि वो दूसरों को अपनी पावर शो करता है, अपनी पावर को यूज़ करके दूसरों से के ऊपर अपना कंट्रोल करता है और उसकी सेटिस्फेक्शन कर रहा होता है। इस मोटिव की जो मोटिव है ये हम अपनी फिजिकल पावर की बेस पे भी शो कर सकते हैं। नहीं तो जैसे लोग अपने पास गन रख रहे हैं या कोई भी ऐसा वेपन रख रहे होते हैं और उसको शो करते हैं या ज़बरदस्ती से अपनी कोई बात मनवाते हैं, तो इस तरह से अपनी जो सेटिस्फेक्शन करते हैं वो अपनी पावर मोटिव की कर रहे होते हैं। Maclean 1975 has described four general way in which power motive is expressed. मैकलेन ने 1975 में कुछ फैक्टर डिस्क्राइब किए थे, कुछ वेज डिस्क्राइब किए थे जिससे हम जो है पर्सन अपनी पावर मोटिव को शो कर रहा होता है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग विद पावरफुल पीपल। इसमें पर्सन क्या करता है, अपने आप को किसी पावरफुल पर्सन के साथ आइडेंटिफाई कर लेता है, उसको उसके साथ जोड़ लेता है और दूसरों को अपनी पावर शो करते हैं। गेन कंट्रोल ओवर वंस बॉडी। क्या होता है कि पर्सन अपने आप को फिजिकली हेल्दी या स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे बाज़ लोग बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिम स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को फिजिकली पावरफुल बनाते हैं ताकि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की बेस पे अपनी पावर शो कर सकें। नेक्स्ट वन इज सीकिंग टू हैव पर्सनल इन्फ्लुएंस ओवर अदर, कि लोगों के ऊपर अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस करते हैं, कि अपनी आर्ग्यूमेंट से वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि दूसरों को चुप करवा देते हैं और अपनी पावर का शो कर रहे होते हैं। इन्फ्लुएंस अदर थ्रू वंस ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने आप को किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे ग्रुप के साथ एसोसिएट कर लेते हैं जिससे वो अपनी जो है पावर शो करें और इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। जैसे कुछ लोग इस अपनी पावर मोटिव की सेटिस्फेक्शन के लिए पुलिस फोर्स का ज्वाइन कर लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसे लोगों को के साथ या ऐसे ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं जिससे वो अपनी पावर मोटिव की सेटिस्फेक्शन कर सकें। क्लेन के अकॉर्डिंग इन 4 वेज के से जो है पर्सन अपनी पावर मोटिव की सेटिस्फेक्शन कर रहा होता है, लेकिन टाइम के साथ, एजुकेशन के साथ और एक्सपीरियंस के साथ, एज के साथ साथ जो है डिफरेंट वे हो जाते हैं। मतलब जो वो मेथड यूज़ कर रहा होता है अपनी पावर को शो करने के, वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन मोटिव ख़त्म नहीं होती। उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो डिफरेंट जो मेथड है पर्सन वो यूज़ करता रहता है। पावर मोटिव है वो हम उसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो पावर मोटिव है उसमें जो पर्सन है वो अपनी पावर को किस तरह से यूज़ कर रहा है, किस तरह से शो कर रहा है, उसकी बेस पे हम कहते हैं कि पावर मोटिव क्या है, अच्छा है या बुरा है। पावर मोटिव मतलब खुद से हम उसे ये नहीं कह सकते वो अच्छा है या बुरा है, हम ये कहेंगे कि उसमें पर्सन ने कौन सा वे यूज़ किया है पावर को शो करने के लिए और किस लिए उसने पावर को शो किया है, तो उस बेस पे हम कह देते हैं। जिन लोगों में पावर मोटिव ज़्यादा होती है वो हर उस सिचुएशन में में खुद को डोमिनेट करते हैं जहाँ पे वो दूसरों को कंट्रोल कर सकें, और जिन लोगों में ये मोटिव कम होती है वो हर उस सिचुएशन से अवॉइड कर रहे होते हैं जहाँ पे लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज सोशल अप्रूवल मोटिव। सोशल अप्रूवल मोटिव सीम्स टू बी ड्राइव फ्रॉम द प्लेयर गिविंग मोटिव। सोशल अप्रूवल मोटिव ये होता है कि पर्सन चाहता है कि वो जो ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहा है उसमें लोग उसे अप्रूव करें, उसमें उसको लोग उसको पसंद करें, उसको उधर अप्रूवल मिल जाए, तो वो उस तरह की जो उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं वो उसको एक्सेप्ट करें। अप्रूवल जो मोटिव है उसमें पर्सन क्या करता है कि हर वो हैबिट्स या हर वो काम करता है जो सोसाइटी में पसंद किया जाता है या जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है उसको करता है। जो किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से उसकी इंसल्ट हो पर्सन की या उसको वो बिहेवियर जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो उनको अवॉइड कर रहा होता है। सोशल अप्रूवल मोटिव की सेटिस्फेक्शन के लिए पर्सन क्या करता है कि वो चाहता है कि जो लोग हैं उसे हर फील्ड में एक्सेप्ट करें, उसकी हर फील्ड में उसकी वैल्यू हो, हर फील्ड में उसे लोग
तारीफ कर रहे हो। जैसे अगर वो कोई गेम खेलता है तो उसमें भी उसकी तारीफ हो, अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो उधर भी हर जो पर्सन है वो उसे उसकी तारीफ करे, उसे एक्सेप्ट। सोशल अप्रूवल मोटिव की सेटिस्फेक्शन के लिए पर्सन अच्छा बनने की कोशिश करता है और साथ साथ अच्छा बनाए रहने की भी कोशिश करता है। सिर्फ ये नहीं कि एक दफ़ा अच्छा बन गया तो इस मोटिव की सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, नहीं, वो अच्छा भी बनेगा पहले और फिर उस पर मतलब उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा कि लोग उसको एक्सेप्ट करें। जो पर्सन है वो हर तरह की कोशिश करता है, हर तरह से चाहेगा कि लोग उसे एक्सेप्ट करें। इस जिन लोगों में ये मोटिव ज़्यादा होती है उनके अंदर फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन हमेशा रहता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके बारे में गलत तो नहीं सोच रहे। तो जिनके अंदर ये जो मोटिव है वो ज़्यादा होगी, उनके अंदर फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन रहेगा। तो ये था सोशल अप्रूवल मोटिव। One is self-actualization. Self-actualization motive refer to an individual need to develop his or her potentials to do what he or she is capable of doing. Self-actualization क्या होता है? जब हम अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव, बेसिकली जो हमारी बेसिक मोटिव है उनकी सेटिस्फेक्शन के बाद हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम ज़िंदगी में आए ही क्यों हैं, हमारे अंदर ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है पर्सन। तो उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड कहते हैं। अगर तो हमारी जो हंगर और थर्स्ट की नीड ही नहीं पूरी होगी तो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच ही नहीं सकते। पहले हम अपनी प्राइमरी नीड को पूरा करते हैं, जैसे थर्स्ट हो गया, हंगर हो गया, उसके बाद जो हमारी प्राइमरी सारी नीड हैं पहले वो पूरी होती हैं। जब वो हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, जब इंसान की जो प्राइमरी बेसिक नीड होती हैं वो सेटिस्फाई होती चली जाती हैं, तो एक लेवल पे आके इंसान के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पैदा होती है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या, हमारे ड्रीम क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं जिन्हें हमने अचीव करना है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और हम लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आपका मोटिवेशन का टॉपिक कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन की टाइप हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं।